हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाइव फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, अध्याय 10 में आपदा प्रबंधन डिसकेरियस मैनेजमेंट पाठ में प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक योजना का विस्तृत चर्चा करें। तो डिस्कस इन द डिटेल द प्लेनियरी टू पेसेस डिस्टर्स। तो ये आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक योजना का विस्तृत चर्चा करें। तो उत्तर क्या होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजना, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए योजना। तो आपदाओं से प्रभावित होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपदा के प्रभावित होने से सब कुछ क्या हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। और इन आपदाओं से निजात पाना अति आवश्यक है। और इन आपदा से क्या है कि निजात पाना आवश्यक है। तो के बाद ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इन आपदाओं से निजात पाना क्या होगा, तो अति आवश्यक होगा। और आपदाओं से छुटकारा तो नहीं मिल सकता है। आपदा से क्या होगा कि छुटकारा नहीं मिल सकता है, फिर भी आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा आपदा से निपटने के लिए योजना बनाना जरूरी है। आपदा से निपटने के लिए योजना बनाना क्या है, तो जरूरी है। क्योंकि एक में क्या है कि आपदा से बचाव कर सके और उसे समुदाय को सुरक्षित रख सके। आपदा से बचाव करे और सुरक्षित रखे। दूसरा नंबर क्या है कि पुनर्वास की योजना बना सके। और किसका, तो पुनर्वास की योजना बना सके। और तीसरा क्या है कि सड़क, पुल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सके। सड़क, पुल जितने होती है सभी को क्या किया जाए, तो प्राकृतिक संसाधनों में सभी का सुरक्षा किया जा सके। और विकास के लिए चल रहे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं अन्य कार्यों की क्षति न पहुंचाए। और ये बना रहेगा तो इस पे क्या होगा, तो ये संरचनाओं के आधार पर ये कार्यों में क्षति नहीं पहुंच सके। तो चौथा नंबर क्या है, पुनर्वास कार्य एवं आर्थिक संवर्धन के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ प्रयास करें। और किससे, तो सहायता समूह के साथ ये प्रयास करें। तो योजना का उद्देश्य क्या होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाना निम्नलिखित उद्देश्यों का कारण महत्वपूर्ण होगा। और योजना बनाना क्या है, तो प्राकृतिक के कारण जो आपदा आती है उसका योजना बना आवश्यक है। तो ये एक में क्या है कि लोगों में पूर्व तैयारी की जागरूकता उत्पन्न करना। लोगों में क्या, तो जागरूकता को तैयारी करना, जिससे जान माल की क्षति को कम किया जा सके। जिससे क्या होगा कि जान माल ये सभी का क्या हो सके, तो ये सभी का जागरूकता उत्पन्न हो और जान माल की क्षति को कम किया जा सके, क्षति न पहुँचे। इस दूसरा नंबर क्या है, तो सभी प्रकार की अकस्मात स्थिति के लिए तैयार रहना। और सभी प्रकार के अकस्मात स्थिति के लिए क्या करना, तो तैयार रहना। तीसरा नंबर क्या है, तो ग्रामीण समुदाय को आपदा से निपटने के लिए एकजुट होकर सामना करना। मतलब एक समुदाय में एक जगह मिलकर, ग्रामीण जब आपदा आएगा तो क्या करना चाहिए, सब मिलकर एकजुट होकर सामना करना चाहिए। और चौथा नंबर क्या है कि बचाव कार्यवाही। अब आपदा से बचाव करना चाहिए कि बचाव कार्यवाही के लिए मानव संसाधन कार्यदल शीघ्र भेजना चाहिए। कार्यदल क्या करना चाहिए, तो शीघ्र भेज देना चाहिए। पांचवा क्या है, तो कम से कम समय में प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाना। कम से कम समय में प्रभावित क्षेत्र में क्या करना, तो राहत पहुंचाना। और छठा नंबर क्या है, तो आपदा पश्चात सहायता, पुनर्वास एवं विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना। आपदा के पश्चात सहायता के लिए किसका, तो पुनर्वास का, विकास के लिए सभी का आपदा को तैयार करना। और सातवां नंबर क्या है, तो समुदाय आधारित आपदा हेतु तैयार और प्रबंध। समुदाय में आधारित क्या है, तो प्रबंध।